गर्भवती गाय। एक छोटे से गांव में रामू और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे भी थे, रमेश और सुरेश। रामू हर रोज खेती करने के लिए निकलता था। रामू उनके दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़कर एक अच्छी काम ढूंढने के लिए बोलते थे। इसीलिए रामू और सीता खेत में बहुत काम करते थे, लेकिन उन दोनों की तबीयत बिगड़ती जाती गई। वो दोनों कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। एक दिन जब रमेश और सुरेश स्कूल से वापस आने लगे, तभी उनको एक लंगड़ी गाय दिखाई दी। उसके शरीर पर कुछ घाव भी थे। वह गाय दर्द से तड़प रही थी। उस गाय को रमेश और सुरेश घर लेके गए। तभी रामू ने पूछा, अरे ये क्या है सुरेश, ये आपने गाय को क्यों उठाकर लेके आए? पापा, ये गाय लंगड़ी है और हमें लगता है कि ये गाय गर्भवती भी है। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये गाय गर्भवती भी है और बहुत बुरी तरह घायल भी है। उस दिन से रामू और सीता उस गाय की देखभाल करने लगे। उसको एक नाम भी रखा, लक्ष्मी। लक्ष्मी गर्भवती होने के कारण रामू ने उसको बहुत अच्छा घास और खाना देने लगा। कुछ ही दिन में लक्ष्मी अच्छी हो गई और उसने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दी। वह देखने में बहुत सुंदर थी। ये बात गांव में फैल गया। तभी लक्ष्मी का असली मालिक, जो उसे हर दिन मारता था, उसको ये बात पता चल गया। तभी उसने रामू के पास आया और ऐसा बोला, अरे ओ रामू, ये गाय मेरा है। अभी मेरे गाय मुझे दे दो। अगर चाहिए तो उसके बछड़े को तुम रख लो। तभी सीता ने ऐसा बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने लक्ष्मी को घायल स्थिति से अच्छा बनाया, उसका देखभाल भी किया। ये नहीं हो सकता है। रामू, सीता और उनके बेटों की बात सुनकर लक्ष्मी का मालिक वहां से चला गया। लेकिन उसी रात को जब सभी सो रहे थे, मालिक आकर लक्ष्मी को, जो रस्सी से बंधी हुई और सो रही थी, उस रस्सी को निकालकर लेके जा रहा था। तभी लक्ष्मी ने जोर जोर से चिल्लाने लगी। लक्ष्मी की चीखने की आवाज सुनकर रामू घर से बाहर आया। उसके पीछे ही सीता और उनके दोनों बेटे भी वहां आ गए। सबको देखकर मालिक लक्ष्मी को छोड़ भागने लगा, लेकिन सब मिलकर उसको पकड़ा और बहुत बुरी तरह से पीटा और उसे चोरी करने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। तब से रामू, सीता और लक्ष्मी खुशी खुशी रहने लगे। समंदर किनारे एक गांव था। उस गांव के सभी लोग मछुआरे थे। वहां 2 दोस्त, रामा और गोपी, अपनी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों रोज सुबह साथ में ही मछलियां पकड़ने जाते और शाम को देर तक बातें करते। अरे रामा, जल्दी चल भाई, दिन निकल आया है। अरे रुक भी गोपी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं और सोना चाहता हूँ। रामा, सुबह जल्दी जाने से ज्यादा मछलियाँ मिलती हैं। क्या बात करते हो गोपी, दिन में कौन सा भाग जाएंगी, रहेंगी तो समंदर में ही। अच्छा ठीक है, बहस मत कर, चल आजा, चलते हैं। दोनों मछलियां पकड़ने पहुंच जाते थे। शाम को देख रामा, आज मुझे 6 मछलियां मिली। देखा, जल्दी आने से फायदा होता है ना। लेकिन मुझे तो 10 मिली हैं, पर तुमने मेरी नींद खराब कर दी। दोनों हंसते हैं और घर पहुंचते हैं। अरे ये क्या, आज सिर्फ 10 मछलियां ही लाए हो? पता नहीं मेरे पापा ने तुमसे मेरी शादी क्यों कर दी। तुम्हें तो मछली पकड़ना भी नहीं आता। रोज इतनी कम मछलियां लाते हो। भला ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे जाल में फंसते ही इतनी मछलियाँ हैं। उधर गोपी की पत्नी 6 मछलियां लेकर बहुत खुश थी। अरे वाह, 6 मछलियां! तुम तो बहुत मेहनती हो। आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। एक दिन रामा बीमार हो जाता है। जब गोपी रामा को बुलाने जाता है, रामा, ओ रामा, चलो मछलियाँ पकड़ने चलें। गोपी भैया, उनकी तबीयत खराब है, आज वे मछली पकड़ने नहीं जा पाएंगे। आप हमारा जाल ले जाइए, उसमें जितनी मछलियाँ फंसेंगी वह आप दे दीजिएगा। हाँ यार, ठीक रहेगा। गोपी रामा का भी जाल लेकर समंदर पहुंचता है और दोनों जाल डालकर मछलियों का इंतजार करता है।
उस दिन गोपी के जाल में एक मछली फंसती है, लेकिन रामा के जाल में 4 मछलियां फंस जाती हैं। गोपी उन्हें लेकर घर जाता है। अजी सुनती हो, आज तो हमारे जाल में सिर्फ एक ही मछली आई है, लेकिन रामा के जाल में 4 मछलियां फंसी है। क्यों ना हम उसके जाल में से 2 मछलियां अपने लिए निकाल लें? नहीं जी, ये ठीक नहीं है। अगर हमारे पास एक मछली आई है तो हम इस एक मछली से ही गुजारा चलाएंगे। उनकी मछलियां आप उन्हें जाकर दे दो। गोपी रामा के घर उनका जाल और मछलियां दे जाता है। उधर गोपी की पत्नी जैसे ही मछलियों को काटती है, उनमें से 2 मोती निकलते हैं। अरे वाह, आज तो मछली के पेट से 2 मोती निकले हैं और ये तो अनमोल मोती लग रहे हैं। लगता है तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिला है। एक गांव में रामू नाम का एक सपेरा रहता था। वह बहुत ही मेहनती, समझदार और दयालु था। वह अपने द्वारा पकड़े गए सांपों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया करता था। वह उन्हें जल्दी ही जंगल में छोड़ भी दिया करता था। एक दिन जब वो एक बहुत बड़े सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा था, तभी दूसरे सपेरे ने उससे कहा, रामू तुम यह सांप मुझे बेच दो, मैं भी इसका खेल दिखाकर पैसे कमा लूंगा। नहीं कमरू, मैं अब इस सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। अगर हम इसे ज्यादा दिन अपने पास कैद रखेंगे तो यह मर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर रामू की पत्नी उससे कहती है, अजी ऐसे कैसे घर चलाओगे? अच्छे खासे दाम मिल रहे थे सांप के, क्यों नहीं बेचा कमरू को? नहीं भगवान, तुम जानती हो ना कि मैं सांपों को अधिक दिनों तक अपने पास या किसी और के पास नहीं रहने दे सकता। अरे सांप ही तो है, खुले में रहकर किसी को काट लेगा। घर में राशन तो वैसे ही खत्म है। पर तुम्हें क्या, तुम भी क्यों नहीं चले जाते जंगल? वहीं जाकर रहो सांपों के साथ। पत्नी भी रामू को गुस्से में छोड़कर चली जाती है। एक दिन जब रामू कुछ सांपों को जंगल में छोड़कर आ रहा था, तभी उसने गांव में एक घर के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखा। वहां कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो चिल्ला रहे थे, मारो मारो, इन सांपों को मारो। यह सुनते ही रामू वहां गया। उसने देखा कि एक घर के कोने में 2 सांप थे जिन्हें लोग मार रहे थे। वहां पहुंचते ही रामू ने कहा, अरे भाई, इन बेजुबान बेकसूर सांपों को क्यों मार रहे हो? अरे इन्हें मारे नहीं तो क्या खुद मर जाएं? अरे मैं तो बाल बाल बची हूँ भैया, मुझे तो काट ही लेते अभी। तुम लोग रुको, मैं इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देता हूँ। रामू के ऐसा कहते ही सभी लोग वहाँ से हट गए और रामू ने उन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सांपों को छोड़कर रामू जैसे ही अपने घर आता है, अचानक देखता है कि दोनों नाग और नागिन उसके घर पर बैठे हुए हैं। उन्हें वहाँ देखकर वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो अभी जंगल उन्हें छोड़कर आया था। तभी नागिन कहती है, हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। तुमने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रामू को सोने के अंडे दिए और कहा, रामू, ये अंडे कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम्हारा घर हमेशा पैसों से हरा भरा रहेगा। यही हमारा आशीर्वाद है। और ऐसा कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन वहां से गायब हो गए। अगले ही दिन रामू की पत्नी भी वापस आ गई और रामू से माफी मांगने लगी। तुम ठीक ही कहते हो दी, हमें इन बेजुबान सांपों पर दया करनी चाहिए। अब रामू सांपों के सोने के अंडे बेचकर हमेशा खुशहाल रहने लगा। जादुई गाय और भोला। एक गांव में एक बच्चा भोला रहता था। वो इस दुनिया में अकेला था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो अपना ज्यादा समय शिवजी के मंदिर में बिताता था। उसकी यदि कोई मदद करता तो वह कहता उसे मदद नहीं चाहिए। मैं काम करना चाहता हूँ, यदि कोई मुझे काम देगा तो मैं उसे जी जान से करूँगा। एक दिन एक व्यापारी मंदिर में आया। व्यापारी को भोला पर तरस आया तो उसने भोला को कुछ पैसे देना चाहे। ये लो बेटा, इस पैसे से कुछ काम शुरू करो।
नहीं जी, मुझे आप काम दीजिए, मैं पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, तो तुम मेरा एक काम करो। मैंने सुना है कि मेरे घर के बाहर पेड़ पर कोई भूत रहता है। अगर तुम उसके नीचे एक रात गुजार लो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मैं आज रात आपके घर के बाहर ही सोऊंगा। रात को भोला पेड़ के नीचे लेट गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये देखकर भूत घबरा गया। अरे लगता है ये लड़का मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, इसलिए ये मंत्र पढ़ रहा है। ये लड़के, ये क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। नहीं, मैं कुछ जरूरी काम से यहाँ आया हूँ और पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा। देखो, मेरी बात मान जाओ। नहीं। देखो लड़के, देखो, मुझे यहाँ से मत भगाओ, मैं तुझे इसके बदले एक गाय दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हें यहाँ से नहीं भगाऊंगा। ये लो गाय। सुबह होने पर भोला व्यापारी से पैसे लेकर वहाँ से चला गया। उसने गाय को मंदिर के बाहर खड़ा किया, जाकर शिवजी पर जल चढ़ाया और बाहर वापस आकर गाय को प्रसाद खिलाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भोला के हाथ फेरते ही गाय ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। ओ, अब समझा, ये तो जादुई गाय है। भोला उस गाय को अपने घर ले गया और उसकी सेवा करने लगा। भोला, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनसे तुम एक साइकिल ले लो और गाय का दूध बेचकर व्यापार शुरू करो। भोला ने वैसा ही किया। उसने गाय का दूध बेचना शुरू किया और जब किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो वो गाय की पीठ पर हाथ फेरता और गाय उसे सोने का सिक्का देती। वो उन सिक्कों से औरों की मदद करता। सीख, हमें मेहनत और अच्छाई को ही अपना आधार बनाना चाहिए।